नमस्कार साथियों, मैं हूं दिग्दर्शी और आप देख रहे हैं एक्सेल वर्ल्ड। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको फ़िल्टर सिखाएंगे कि एक्सेल में फ़िल्टर का यूज कैसे करते हैं। तो फ़िल्टर का यूज़ हम यहाँ पर सीखेंगे। एक तो बेसिक फ़िल्टर जिसको हम ऑटो फ़िल्टर कहते हैं, दूसरा हम एडवांस फ़िल्टर सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम आपको ऑटो फ़िल्टर सिखाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आपको एडवांस फ़िल्टर सिखाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे कि फ़िल्टर का यूज आप टेक्स्ट के ऊपर कैसे कर सकते हैं, डेट के ऊपर कैसे कर सकते हैं और नंबर के ऊपर। ठीक है। इसके बाद हम आपको फ़िल्टर सिखाएंगे कि आप फ़िल्टर बाय सेल कलर कैसे यूज करेंगे, फ़िल्टर बाय फ़ॉन्ट कलर कैसे यूज करेंगे। ठीक। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फ़िल्टर को सबसे पहले एनेबल और डिसेबल कैसे किया जा सकता है। तो फ़िल्टर को एनेबल डिसेबल करने के लिए बहुत तरीका है आपके पास। सबसे पहला तरीका है क्या कि आप होम टैब पे जाइए। यहाँ पर आपको एडिटिंग में इस जगह आपको सॉर्ट एंड फ़िल्टर मिलेगा। तो इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फ़िल्टर का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ से फ़िल्टर एनेबल कर सकते हैं। मैं जैसे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा एरो की बन के आ गया, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू और ड्रॉप डाउन एरो की भी कहते हैं। तो इस की का आप यहाँ पर इस बटन का आप यूज़ करके आप फ़िल्टर को लगा और हटा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। तो एक पहला तरीका तो ये था कि यहाँ से आप एनेबल कर सकते हैं और डिसेबल भी यहीं से आके आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप डेटा टैब पे जाइए। इसके बाद आपको सॉर्ट एंड फ़िल्टर के अंदर आपको यहाँ पे फ़िल्टर मिलेगा। तो इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि आपके टेबल के हेडिंग के ऊपर फ़िल्टर लग चुका है। वापस हटाना है तो इसको वापस क्लिक करेंगे तो फ़िल्टर डिसेबल हो जाएगा। तीसरा तरीका है कि आप यूज कर सकते हैं शॉर्टकट की, जिसको बोलते हैं Ctrl+Shift+L, और वापस डिसेबल करना है तो Ctrl+Shift+L प्रेस करेंगे तो डिसेबल भी हो जाएगा। चौथा तरीका क्या है आपके पास कि आप यूज कर सकते हैं Alt+AT। जैसे हम Alt प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं जितने भी टैब हैं उसके ऊपर एक की नज़र आ रहा है। ठीक है। होम पे जाने के लिए H प्रेस कीजिए, इंसर्ट टैब पे जाने के लिए N प्रेस कीजिए। तो हमें जाना है डेटा टैब पे, तो A प्रेस करेंगे तो Alt+A का, फिर इसके बाद मुझे फ़िल्टर पे यूज़ जाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, T। ठीक है। अब सीखेंगे कि फ़िल्टर कैसे यूज करते हैं, टेक्स्ट के ऊपर, डेट के ऊपर कैसे करते हैं, नंबर के ऊपर कैसे करते हैं। इसको लगाने से पहले सबसे पहले हम इस टेबल को देख लें कि हमारा टेबल कितना बड़ा है। मैं कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस किया तो अब देख रहे हैं कि आप यहाँ पर हमारे जो रो है टोटल कितने हैं, 9994। तो इतना बड़ा रो है, इसके ऊपर हम फ़िल्टर लगाना सीखेंगे। वापस हम कंट्रोल होम पेस्ट कर रहे हैं, आगे अपने टेबल के हेडिंग के ऊपर। ठीक है। सबसे पहले हमें फ़िल्टर यूज़ करना है तो हम क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+Shift+L। ठीक है। या हम डेटा टैब में हैं तो इस जगह हम यहाँ पर इसको क्लिक करके एनेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले सीखेंगे कि आप टेक्स्ट के ऊपर फ़िल्टर कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर जैसे मुझे फ़िल्टर करना है स्टेट वाइज, जैसे हम ड्रॉप डाउन एरो की को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको सॉर्ट का भी फंक्शन मिल रहा है, या आप सॉर्ट कर सकते हैं अपने टेबल को A to Z के फॉर्म में या Z to A के फॉर्म में। तो इसको देखते हैं। जैसे मैंने किया सॉर्ट बाय A to Z तो आप देख रहे हैं कि फ़िल्टर होके आ चुका है A to Z के फॉर्म में, यानी हमारा जो भी स्टेट का पहला लेटर A से स्टार्ट होगा वो पहले आएगा। ठीक है। फिर B वाला, फिर C वाला। ठीक है। वापस मैं यहाँ पर फ़िल्टर क्लियर कर देता हूँ। Ctrl+Z प्रेस करेंगे यहाँ पर। इसके बाद दूसरा तरीका क्या है, सॉर्ट बाय Z to A भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर सॉर्ट Z to A भी कर सकते हैं। तो जो सबसे लास्ट वाला लेटर होगा, यहाँ हमारा सबसे लास्ट वाला लेटर W से है, तो स्टेट का जो लास्ट लेटर W से है वो सबसे पहले है, फिर उसके बाद वाला स्टेट V वाला है, फिर T वाला है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसने सॉर्ट किया है। वापस मैं Ctrl+Z कर देता हूँ। तो ये समझ गए आप सॉर्ट बाय A to Z कैसे करना है, ये तो सॉर्ट फंक्शन था। इसके बाद आप सीखेंगे सॉर्ट बाय कलर। तो यहाँ पर मैंने कुछ सेल्स को सॉर्ट किया हुआ कलर से अपने सुविधा के अनुसार। तो हम यदि इस येली वालों के अकॉर्डिंग सॉर्ट करें, इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि मैंने जॉर्जिया जो स्टेट है इसको मैंने येलो से कलर किया हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले सॉर्ट होके आ चुका है। ठीक है।
वापस मुझे हटाना है, कंट्रोल जेड करते हैं। इसके बाद आप सॉर्ट बाय कर सकते हैं फ़ॉन्ट कलर के ऊपर। जैसे मुझे ब्लू वाला चाहिए तो जैसे क्लिक करेंगे तो वाशिंगटन को मैंने टाइप किया था ब्लू फ़ॉन्ट कलर से, तो यहाँ पर ये ब्लू फ़ॉन्ट कलर वाला जो है वाशिंगटन है वो पहले फ़िल्टर होके आ गया है। इसको यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। वापस हम कंट्रोल जेड करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि टेक्स्ट फ़िल्टर कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या लिखा हुआ इक्वल, तो इक्वल पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से पूछेगा कि वो वर्ड टाइप कीजिए जिसको आप फ़िल्टर करना चाहते हैं। यदि मुझे टेक्सास ढूंढना है तो हम टेक्सास टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारा स्टेट है टेक्सास नाम से जो अभी है वो स्टेट वो पहले फ़िल्टर होके आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस फ़िल्टर को हटाना है तो आप यहाँ पर क्लियर करेंगे तो यहाँ से फ़िल्टर हट जाएगा। दूसरा देखते हैं कि टेक्स्ट फ़िल्टर में डू नॉट इक्वल, तो आप चाहते हो कि इसको छोड़ के, यदि आपके पास कई सारे स्टेट्स के नाम है, आप चाहते हो कि इस स्टेट को छोड़ के बाकी सभी फ़िल्टर होकर आ जाए तो वो आ जाएगा। अब यहाँ पर हम सीखेंगे टेक्स्ट फ़िल्टर बाय बिगिन विथ। तो बिगिन विथ ABC, ये आप चाहते हो कि के लेटर से जो भी स्टेट है वो फ़िल्टर होके आ जाए, तो अब देखिएगा के लेटर से जो भी स्टेट है वो सबसे पहले फ़िल्टर होके आ गया है, देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप बिगिन विथ का यूज कर सकते हैं। इस फ़िल्टर को हटाना है तो आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे फ़िल्टर में, टेक्स्ट फ़िल्टर में इन विथ, यदि आपको किसी स्टेट का नाम लास्ट में इस तरीके से याद है कि लास्ट में उसका नाम निया से है, ठीक है, जब आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि निया वाला जो भी है लेटर जो लास्ट में, जैसे कैलिफोर्निया है, पेंसिल्वेनिया है, लास्ट में निया है ना, तो उस तरीके से वो फ़िल्टर होके आ जाएगा। इस फ़िल्टर को क्लियर करना है तो यहाँ पर आएंगे, क्लियर करेंगे तो फ़िल्टर हमारा क्लियर हो जाएगा। इसी तरह कंटेंट विथ है, डू नॉट कंटेंट विथ है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर टेक्स्ट फ़िल्टर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। यदि यहाँ पर आप चाहते हैं कि इंडियाना नाम से जो भी स्टेट है वो फ़िल्टर होके आ जाए, ठीक है, तो आप यहाँ पे उसको सर्च भी कर सकते हैं। आप जैसे सर्च करेंगे यहाँ पर आपके लिस्ट जो है आपका फ़िल्टर हो गया है। आप इसको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर सर्च ऑल रिजल्ट से इसको क्लिक करके हटा देना है। इसके बाद इंडियाना पर क्लिक करके ओके कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ इंडियाना स्टेट्स वाला ही जो है फ़िल्टर होके रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो आप सर्च भी कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि यहाँ पर चेक मार्क लगा के फ़िल्टर कर लें तो सबसे पहले सेलेक्ट ऑल को चेक मार्क लगा के हटा देंगे। इसके बाद यहाँ पर अब जिस भी स्टेट का चाहिए आपको, जैसे मिसौरी चाहिए, नेब्रास्का चाहिए, न्यू जर्सी चाहिए, तो इसको आप एनेबल कीजिए और इसके बाद आपको यहाँ पर फ़िल्टर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। जिसका आपने चेक मार्क लगाया था सिर्फ उसका ही, उसी स्टेट का डेटा फ़िल्टर होके यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो समझ गए आप टेक्स्ट के ऊपर कैसे फ़िल्टर लगाना है। इसी तरह टेक्स्ट में यदि आपसे ये पूछते कि आपको सिर्फ हमें ईस्ट वाले रीजन का ही चाहिए तो ईस्ट वाले रीजन का, वेस्ट वाले रीजन का तो वेस्ट वाले रीजन का, तो मुझे यहाँ पर ईस्ट वेस्ट दोनों चाहिए, तो इसको मैंने चेक मार्क लगाया, ओके करेंगे तो वेस्ट और ईस्ट रीजन वाला ही डेटा यहाँ पे फ़िल्टर होके आ जाएगा। इसको वापस क्लियर करना है, यहाँ पर आएंगे क्लियर फ़िल्टर, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम नंबर फ़िल्टर सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे क्वांटिटी है दिया हुआ, में जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको टेक्स्ट वाले में Z to A दिख रहा था, है ना, A to Z दिख रहा था, तो इस तरीके से फ़िल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर फ़िल्टर है तो यहाँ पर आपको दिखेगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो यहाँ पर आप इसी तरह लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट फ़िल्टर कर सकते हैं। वापस कंट्रोल Z करेंगे, ठीक। इसी तरह नंबर फ़िल्टर में यहाँ आपको इक्वल टू, डो नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, यदि मुझे ग्रेटर देन चाहिए
मुझे 15 से एबव वाले चाहिए रिज़ल्ट, तो 15 से एबव वाला डेटा हमारा फ़िल्टर होके आ जाएगा। इसको क्लियर करना है, वापस क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर नंबर फ़िल्टर में आपको लेस देन चाहिए। यदि मुझे 12 से नीचे वाला चाहिए तो वो डेटा हम यहाँ पर इनपुट कर देंगे, तो 12 से नीचे वाला डेटा हमारा फ़िल्टर होके आ जाएगा क्वांटिटी का। बिटवीन वाला चाहिए तो यहाँ पर वो बिटवीन वाला नंबर डाल देंगे। मुझे यदि 12 से लेकर 16 वाले डेटा के रिज़ल्ट चाहिए तो सिर्फ वही डेटा यहाँ से फ़िल्टर होके आएगा। यदि आपसे ये कह दे कि आप चाहते हो फ़िल्टर करना इसके अकॉर्डिंग, सेलेक्ट ऑल करके हम इसको हटा देंगे। यदि मुझे चाहिए इस दोनों का रिज़ल्ट 245024 वाला अमाउंट, तो यहाँ पर वही रिज़ल्ट यहाँ पर शो होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। यदि आपको 250 वाला कोई डेटा है आपके पास, तो आप देख रहे हैं हमारे पास कुछ इस तरीके से डेटा है, तो इसको अनचेक कर देंगे, सेलेक्ट ऑल। मुझे ये वाला चाहिए 250 फर्स्ट वाला, तो इसको जैसे ओके करेंगे तो सिर्फ 250 अमाउंट वाला डेटा ही फ़िल्टर होके आ जाएगा। इसी तरह आप चेक मार्क भी लगा सकते हैं। यदि आपको 140 वाला चाहिए तो सेलेक्ट ऑल को हटा के इसके बाद हम यहाँ पर सिर्फ 140 को चेक मार्क लगाकर ओके करेंगे, तो अमाउंट जो है हमारा 140 वाला ही डिस्प्ले होगा, यानी फ़िल्टर होके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीख गए कि टेक्स्ट के ऊपर कैसे फ़िल्टर लगाना है, नंबर के ऊपर कैसे लगाना है। अब चलते हैं डेट के ऊपर फ़िल्टर कैसे लगाना सीखते हैं। तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, यानी ओल्ड डेट टू न्यू डेट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से फ़िल्टर होके आएगा। Ctrl+Z। इसी तरह न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, तो यहाँ पर ये सॉर्ट कर सकते हैं आप। सॉर्ट वाला फीचर भी फ़िल्टर के अंदर आपको मिल जाएगा। सॉर्ट बाय कलर मैंने आपको बता ही दिया। डेट फ़िल्टर में इसी तरह आप फ़िल्टर इक्वल टू बिफोर आफ्टर कर सकते हैं। इसका मुझे चाहिए सिर्फ डेट, टुडे पे क्लिक करेंगे तो आज का डेट यहाँ पर फ़िल्टर होके आ जाएगा। इसी तरह मुझे यहाँ पर नेक्स्ट वीक का चाहिए, तो नेक्स्ट वीक तो हमारा है ही नहीं, तो इसी तरह मुझे दिस वीक का चाहिए, तो दिस वीक का पूरा डेटा यहाँ से यहाँ तक फ़िल्टर होके आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर इस महीने का चाहिए, तो आप दिस मंथ सेलेक्ट करोगे तो पूरा इस महीने का डेटा यहाँ पर फ़िल्टर होके आ जाएगा। इस साल का चाहिए तो इस साल का डेटा आपका यहाँ से यहाँ फ़िल्टर होकर आ जाएगा। तो इस फ़िल्टर का आप यूज ऐसे कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारा ऑप्शंस है, उसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पर ईयर वाइज यदि आप चाहते हो कि सिंपल मुझे यहाँ पर 2020 का डेटा चाहिए, तो सेलेक्ट ऑल से अनचेक कर देंगे इसको, 2020 पे चेक मारा लगा के ओके कर देंगे, तो डेटा हमारा 2020 का ही यहाँ से यहाँ फ़िल्टर होके आ जाएगा। वापस को मैं क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद यदि आप चाहते हो कि आपको किसी महीने का चाहिए, तो इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। मुझे मार्च का चाहिए तो मार्च वाला डेटा चेक मार्क लगाएंगे, तो सिर्फ मार्च का ही डेटा हमारा फ़िल्टर होके आ जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से यदि आपको सिर्फ जून महीने का चाहिए तो जून महीने का डेटा यहाँ पर फ़िल्टर होके आ जाएगा। देख रहे हैं आप। ठीक है, इसी तरह इसमें आपको यदि उस महीने के आप उस डेट को चाहते हैं, उस डेट का, तो उस डेट का भी आप यहाँ से रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। तो ये था आपका फ़िल्टर। इसको मैंने आपको बताया कि इस फ़िल्टर का यूज आप कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, इसमें मैं आपको एडवांस फ़िल्टर सिखाऊंगा कि एडवांस फ़िल्टर का यूज कैसे करना है। ठीक है, तो हमारे जो नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो पता चलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।